खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विश्वविद्यालय पेंशनर्स तथा विश्वविद्यालय प्रशासन की वार्ता असफल रही। पेंशनर संगठन ने राज्य सरकार से तुरंत राहत प्रदान हेतु निवेदन किया। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के इस रवैया के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करने के लिए आज भी धरना जारी रहा। कुलपति और कुल सचिव को बार बार बुलाने पर कुछ समय के लिए धरना बीच पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार को 23 मई को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया और कहा कि पत्र लिखकर सरकार से राहत प्रदान करने की हेतु कहा है, लेकिन यह राज्य सरकार से राहत प्राप्त करने का मात्र एक बहाना होता है। विश्वविद्यालय में पिछले 6 महीने से असंतोष है, आर्थिक संकट है, आग लगी हुई है और विश्वविद्यालय अब कुआं खोद रहा है और फायर ब्रिगेड बुला रहा है। कुलपति का कहना है कि जुलाई तक 1 महीने की पेंशन दे सकता हूं तथा स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार को लिख रहा हूं। संपूर्ण वार्ता मात्र लिपापोती ही रही। वार्ता बहुत गर्म माहौल में प्रारंभ हुई। विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी कार्यकारिणी सदस्यों ने संपूर्ण वार्ता को असफल बताते हुए असंतोष जताया तथा विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर असंतोष जाहिर किया। पेंशनर्स सोसाइटी ने तुरंत भुगतान हेतु प्रशासन और राज्य सरकार से गुहार लगाई है। साथ ही राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया कि जब तक बकाया पेंशन का भुगतान नहीं हो जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अत्यधिक गर्मी के बावजूद भी वरिष्ठ नागरिकों ने धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी भी पेंशनर्स को कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से समस्या पैदा हुई तो उसके लिए राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी होगा। कार्यकारिणी ने धरना प्रदर्शन केवल हमारी मजबूरी है, हमें धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रदर्शन स्थल पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी उपस्थित थे। आज धरना स्थल पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कार्यरत शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर खरता राम पटेल ने घोषणा की कि जब तक पेंशन का भुगतान और स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक पेंशनर्स सोसाइटी को हमारा समर्थन जारी रहेगा। यदि प्रशासन और राज्य सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया तो विश्वविद्यालय में लॉकडाउन भी किया जा सकता है। आज विश्वविद्यालय के पेंशनर्स के समर्थन में राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशनर्स एसोसिएशन रूपा तथा संपूर्ण राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय संगठन ने उदयपुर में भी प्रदर्शन किया। इस समर्थन से विश्वविद्यालय के संघर्ष को अवश्य मदद मिलेगी। यह संघर्ष अब संपूर्ण राजस्थान के राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय तक पहुँच गया है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार तथा प्रशासन की है। धरना स्थल पर प्रोफेसर भंवर सिंह जी राजपुरोहित पूर्व कुलपति, प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़ पूर्व कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, सैकड़ों अन्य शिक्षक, महिला शिक्षिकाएं, महिला कार्मिक तथा पेंशनर्स उपस्थित रहे। आज धरना स्थल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रोफेसर भंवर सिंह जी राजपुरोहित, प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़, प्रोफेसर एसपी दुबे, प्रोफेसर के बेगर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कार्यरत शिक्षक संघ के सचिव प्रोफेसर ओपी बिश्नोई, प्रोफेसर हेम सिंह गहलोत, प्रोफेसर प्रवीण गहलोत तथा श्री राजेंद्र मेहता आदि ने संबोधित किया। सभी ने एक मत से विश्वविद्यालय प्रशासन तथा कुलपति जी द्वारा प्रस्तुत लेखा आंकड़ों को गलत प्रस्तुत करने पर कुलपति जी और विश्वविद्यालय प्रशासन की कड़ी से जो प्रयास किए उसके कारण से कुलपति महोदय ने और कुल सचिव ने हमको दर्शन दिए। उनका दर्शनों का लाभ तो हुआ, परंतु दूर दूर तक कहीं भी पेंशन की कोई आशा हमको नजर नहीं आ रही है। इसलिए जिस तरह का हमारा आंदोलन चल रहा है निरंतर चलेगा और आपका सहयोग चलेगा। अब इन्होंने 3 दिन पहले एक लेटर लिखा राज्य सरकार को कि हम 100 करोड़ दीजिए। मेरा ये सवाल है, अभी 2 महीने पहले क्यों नहीं लिखा? जब 2 महीने पहले आपने कहा था 2 महीनों की पेंशन में से 1 महीने की पेंशन 10 अप्रैल को दी, उस दिन ही उनको मालूम था कि इनके पास कोई पैसा है नहीं। इस समय भी ये बात कहने लगे कि रजिस्ट्रार है मैडम को भेज देंगे। मैं रजिस्ट्रार मैडम है जो चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकती। आपको खुद को जाकर के तुरंत हमारे लिए पैसे लेकर नहीं आओगे, तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस प्रजातंत्र में जनतंत्र में हम
हमारे पास में केवल एक ही हथियार है, वो हमारा संगठन है। और संगठन के अंदर निरंतर हम धरना करके इस सोई हुई सरकार को और ये निष्क्रिय प्रशासन को यही निवेदन है कि आप तुरंत लेकर आए, नहीं तो मैं ये जोधपुर का जाया जन्मा हूं, बाड़मेर का हूं, सब मेरे गांव के और जोधपुर की जनता आकर के आपको सवाल पूछेगी कि आखिरकार इनका गुनाह क्या है। 35 साल इन्होंने ईमानदारी से पढ़ाया, उसकी सजा आप ये दे रहे हो कि इनकी पेंशन नहीं दे रहे हो और अभी भी झूठा आश्वासन दे रहे हो। आप यार देखो कहां से, जब तक आप जो जाकर के न तो चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हो न फाइनेंस सेक्रेटरी से, यदि मैं होता तो सीधा ही मुख्यमंत्री से बात करके तुरंत आप 100 करोड़ दीजिए ताकि 6 महीनों का पेंशन तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जा सके। आप जानते हो जो पे देगा वही पेंशन देगा, वो सरकार देगी, पर सरकार किसके माध्यम से देगी? तो यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी कब सक्रिय होगी? जब यहाँ के वाइस चांसलर सक्रिय होंगे। यहाँ टाइम व्यतीत करने के लिए आते हैं और एक एक महीना तक कभी किसी से बात नहीं करते, हमारे अध्यक्ष से बात तक नहीं की। और यहाँ पर मेरे सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति गंगाराम जी जाखड़ है, जो 12 साल लगातार सिंडिकेट के इलेक्टेड मेंबर रहे। इन्होंने हर बात है, इनके तो 4 साल से कोई बजट पारित नहीं हुआ, बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है, या किसको पेमेंट कितना हो रहा है इनको मालूम नहीं। यहाँ का एक अधिकारी बैठा है जो यहाँ तो ताले लगे हुए हैं एकेडिस्टा कॉलेज में, और वहां 80 करोड़ का पेमेंट दे दिया गया, उसका कोई भी जवाबदेही नहीं। किस तरह से हो गया? किसी को 2-2 महीनों की तनख्वाह मिल गई। किसी तरह से जो हर तरह की घोटाले को बचाने के लिए ये लोग अधिकारी लोग बैठे हुए हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। हमारे पेंशन के प्रति न तो अपना कर्तव्य समझते हैं, जबकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर पेंशन होनी चाहिए। पे वाला तो मजबूत होता है, जवान होता है, यदि पे लेट कर दो तो कोई बात नहीं, पेंशन लेट नहीं होनी चाहिए। जब मैं ये वाइस चांसलर था, एक दिन भी पेंशन लेट नहीं हुई और पुराने सब एरियर को देकर के 80 करोड़ का पेमेंट एक साथ में किया। जब मिलने वाले चाहे बोलो मत बोलो, पर उनके अंदर का अंतरात्मा बोल रही होगी कि उस समय इस तरह पेमेंट हुआ था। ये पेमेंट करने की न तो नीति है न नियत है, और ये जिस तरह की नीति और नियत को लेकर चल करके हमको कोई प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आने वाले समय में उसको हर रूप में हम प्रजातांत्रिक तरीके से बताएंगे। अब हमारे साथ में जो कार्यरत शिक्षक है वो आगे, युवा आगे, और यदि नहीं हुआ तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय का सब काम बंद किया जाएगा, विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। क्योंकि हमारे साथी भी महसूस करते हैं कि नहीं, हमारी बात है जो जायज है, 6 महीने तक पेंशन नहीं देखो। कोई भी आप यदि नागरिक के रूप में सुन रहे हो तो आपको भी नहीं लगता है पेंशन देना हमारे को लेना हमारा अधिकार है और उनका कर्तव्य है, नहीं तो सीट पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जाइए अपने यथास्थान पर और हम यहाँ लगातार करेंगे। और मुझे आपका सहयोग वैसे ही चाहिएगा जो गत 10 दिनों से मिल रहा है, वो आपसे निरंतर चाहिएगा, तो हमारी आवाज को जनता तक भी जाएगा, इस सरकार जो गूंगी बैरी बैठी उन तक भी जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। एक जायज मांग को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। 1 महीने बाद वाइस चांसलर आए और आकर के धरने पर हमने उनको बुलाया तो मीटिंग में व्यस्त थे, व्यस्तता बताई अपनी, और उसके बाद बता रहे हैं 4 घंटे बाद 4 घंटे हमने इंतजार किया। उसके बाद वाइस चांसलर महोदय आते हैं और अब ये सरकार से चिट्ठी लिख रहे हैं। हमने कहा चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा, हमने चिट्ठियां बहुत लिखी है, आपने भी लिखी है। अब हम ये आंदोलन उसी समय या उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारे खातों में हमारी पेंशन जमा नहीं हो जाती। आप अपना प्रयास कीजिए। हमने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि आप अपना प्रयास करो पैसा लाने का, पैसा लाओगे और हमारे खातों में पेंशन क्रेडिट होगी तो ये आंदोलन स्थगित होगा। इसकी स्थायी व्यवस्था इस मंच के माध्यम से मैं आगाह करता हूँ राजस्थान सरकार को कि अब विश्वविद्यालय का कर्मचारी जाग चुका है, सेवानिवृत्त और सेवारत। आज शिक्षक संघ भी हमारे साथ में है, शैक्षणिक कर्मचारी भी हमारे साथ में है। आंदोलन को आने वाली समय में हम तेज करेंगे। हो सकता है विश्वविद्यालय की तालाबंदी करनी पड़े तो भी हम करके हमारे हक के लिए हम यहाँ पर संघर्ष करते रहेंगे। इस मंच के माध्यम से ये सूचना है समस्त पेंशनर्स को कि भारी तादाद में यहाँ पधारे। हो सकता है आने वाले समय में उनके परिवार को यहाँ बुलाएं और एक रैली पे एक मानव श्रृंखला बना करके कमिश्नर महोदय के पास हम पहुंचेंगे कि 5 महीने से हम भूखे हैं, 3 महीने से हम भूखे हैं,
हमारे बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे होंगे, किस प्रकार से कर्मचारी अपने परिवार का निर्वहन कर रहा होगा, ये इनको बिल्कुल पता नहीं है। जय संगठन, जय भारत, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। और मीडिया कर्मी का, मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी आवाज हैं। आज जब किसी का कोई सहारा नहीं होता, आप हमारा सहारा है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा है। हम हमारे हकों के लिए लड़ रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। अब कुलपति महोदय की भी बाइक लीजिए, उनका धन्यवाद।